अच्छाई अच्छाई को खींचती है, बुराई बुराई को खींचती है। यहाँ पे साधर्मियों का जनसमूह है तो साधर्मियों को खींच रहा है, और जहाँ किसी बार वगैरह में जाओ शराब के ठेके में तो वहाँ उस तरीके के लोग खींचते हैं। इसका मतलब यह है कि साधर्मियों की कितनी कीमत होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हम साधर्मियों का दिल दुखा देते हैं। कूड़ा करकट पदों के पीछे एक दूसरे से हम इतना बुरा बोल जाते हैं, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं करते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि क्या रखा है इन चीज़ों में। इतनी कीमत है इन साधर्मियों की, पता जो साधर्मी हमें दुर्गति में नहीं जाने देंगे, जो नरक निगोद से बचा लाएंगे हमारा हाथ खींच के। अंत में हमारे परिणाम बिगड़ रहे होंगे तो कौन संबोधन करेगा? वो पैसा रुपया जो मकान सब चीजें इकट्ठी करी वो संबोधन करेंगे कि परिणामों को हमारे साधर्मी संभालेंगे? कौन संभालेगा? हमें कितना समर्पण करना चाहिए। एक एक साधर्मी के लिए पूरी संपत्ति भी लग जाए तो भी हमें किंचित भी अंदर में खेद ना होए, बल्कि हर्ष होए कि अरे हमारे साधर्मी के लिए हमारा कुछ काम में तो आ पाया। आप सोचो, मैंने कितना बहुमान आना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अरे ये मोही तो हमें संसार में डुबोने वाले हैं और ये साधर्मी हमें पार लगाने वाले हैं। कितना बहुमान होना चाहिए, कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। कोई साधर्मी तकलीफ में हो ना तो हमें खड़ा होना चाहिए। अरे हम है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम है ना। कोई को आपके सहयोग की बेसी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दो शब्द उसको इतना बल दे देते हैं कि उसको लगता है कि अरे हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इतने सारे लोग हैं। भावों ही का तो सब खेल है और क्या है, आप सोचो। इसलिए हम कहते हैं भैया अपने बच्चों को, बहुओं को, सबको यहाँ बिठा लो, बैठें। उससे क्या होता है कि हमें एक उत्साह बढ़ता है। अधिक जैसे जगह पे जाते हैं वैसे भाव उल्लसित होते हैं। होते कि नहीं होते? और पता लोगों को भले ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, समझ में माने याद तो नहीं रहता, आप बता तो नहीं सकते, लेकिन मेमोरी में तो रहता है। जिनवाणी की बात निरर्थक नहीं जाती। आप बस विनय से सुने, एकाग्रता से सुने, बहुमान से सुने, और सब चीजें अब्जॉर्ब होती जाती है अंदर में, अंदर में जाती जाती है, अंदर में जाती जाती है। बस विनय हो, बहुमान हो जिनवाणी के प्रति, देवशाद गुरु के प्रति, जीवन बदलने में देर नहीं लगती। याददाश्त तो कर्म का क्षयोपशम है, किसी की ज्यादा है, किसी का कम है, उन चीजों में कोई दम नहीं है। मूल तो अंदर में विशुद्धि ऐसी होए, परिणति अपनी शांत होए, अंतर्मुख हो, आनंद होए, तो जिनवाणी का सच्चा श्रवण किया। इसमें कोई दम नहीं है कि हमें कितना याद रहता, कितना नहीं रहता, हम बता पा रहे नहीं बता पा रहे, हम जी रहे हैं। कौन बता पा रहे वो त्रियंच, कौन बता पा रहे वो नारकी, कौन सी तत्व चर्चा कर रहे हैं, वो तो मजा कर रहे हैं बस। मतलब यह है कि अधिक गुण वाले न्यून गुण वाले को अपने अधीन कर लेते हैं, अर्थात अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। माने इस चीज को बढ़ाना चाहिए, बहुमाना व्यापार बढ़ाते हैं। और हमारा जो साधर्मियों का जनसमूह पहले था, जो पूजन में जितने लोग जुड़ते थे, जितने अपने कार्यक्रम में होते थे, उतने हैं कि घट गए। इसका मतलब हमने नुकसान किया है। इसका मतलब हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम लोगों को जोड़ पाएं। इसके मतलब यह है कि हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए, लोगों को अपनाना चाहिए। पैसा पहले से लोगों के यहाँ बढ़ा कि घटा? जितने लोग बैठे सब लोगों की बात कर रहा मैं, पहले से धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा कि घटा? बढ़ा है। संपत्ति बड़ी है, मकान बड़े हो गए, गाड़ी बड़ी हो गई, महंगी हो गई, सोने चांदी सब हो गए, लेकिन साधर्मी बढ़े कि घटे? क्या मिला फिर आपको? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? वो तो जड़ है, वो तो पुद्गल है, उसका तो उससे क्या लाभ तुम्हारा? क्या बड़प्पन? हमारे बच्चे यहाँ जुड़े, हमारी बहुएं हमारे जुड़े, हमारे साधर्मी जुड़े, एक एक के प्रति। ऐसे नहीं है कि कोई फेविकोल का जोड़ लगा के बिठा दो। आपके प्रेम, वात्सल, आत्मीयता, सहयोग से लोग जुड़ते हैं, और हमारे दुर्व्यवहार से, हमारे अहंकार से लोग टूटते हैं। इतनी आत्मीयता, प्रेम से उन्हें जोड़ना चाहिए। अरे कोई बात छोटी मोटी है, जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे साथ रहोगे तो सब है, इनमें क्या धरो है। ये चीजें हमारे अंदर जितनी जितनी हैं, लेकिन ये चीजें विकसित करना चाहिए। और अधिक जब तक भगवान नहीं बने तब तक इन गुणों का विकास निरंतर करते ही रहना चाहिए।
पता, एक मैं वीडियो देख रहा था कि एक साधर्मी पूजन करने नहीं आया 2-4 दिन, तो साधर्मी लोग बैंड बाजा लेके पहुंच गए उसके घर सवेरे से कि तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है तो हम बैंड बाजा लेके आ गए। वास्तविकता कह रहे हैं, और फिर उसको लेके आए सब लोग। हम तो कह रहे हैं ऐसे अगर आप पहुंच जाए तो वो कभी क्या ऐसा हो सकता कि नहीं आए, नहीं तो पता पड़ेगा कि बैंड बाजे लेके आ जाएंगे। कोई साधर्मी स्वाध्याय में नहीं आ पा रहा, हम तो तुम्हारे घर पे ही स्वाध्याय करेंगे, आ चलो। तो क्या वो साधर्मी टूट सकता है? वो नहीं, उसका पूरा परिवार जुड़ेगा। बता, हमने अभिषेक भैया के यहाँ स्वाध्याय किया तो एक व्यक्ति को तो हम खींच ले आए कि नहीं खींच ले आए? जो हमारा परमानेंट स्वाध्याय वाला हो गया कि नहीं हो गया? भैया बहुत बड़ी बात होती है। बात तो यहाँ हो रही है कि अधिक गुण वाले हीन गुण वालों को अपने अधीन कर लेते हैं। हमारे गुण इतने विकसित हों, जम्बू कुमार जैसे, कि एक जम्बू कुमार ने उन 500 डाकुओं का हृदय बदल दिया। एक जम्बू कुमार ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। एक जम्बू कुमार ने उन स्त्रियों का मन बदल दिया। उन जम्बू कुमार ने पूरे राज्य के नागरिकों को बदल दिया। उनके साथ सैकड़ों हजारों लोगों ने दीक्षा ले ली। जितनी अंदर में क्वालिटी होना चाहिए,